हाय गाइस, अपने एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज प्रोग्राम के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी डू वाइल। तो इस वीडियो से पहले जो लेक्चर हमने कवर किया था वो था वाइल लूप। तो ये दूसरा लूप जो हम डू वाइल लूप है इसको देखते हैं। द डू वाइल लूप इज़ एन iterative control in C language. This loop executes one or more statement while the given condition is true in this loop. In this loop, the condition come after the body of the loop. The loop is important in a situation where a statement must be executed at least one. मीन के डू वाइल लूप के अंदर और वाइल लूप के अंदर जो थोड़ा सा समझने का फ़र्क है वो ये है कि डू वाइल लूप में एक तो कंडीशन बाद में हम लगाते हैं, और अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना हो जिसके अंदर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम एटलीस्ट इसका लूप एक दफ़ा लाजमी चले, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट लूप है ना वो डू वाइल लूप होता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं डू वाइल लूप का। तो डू का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे। अगर उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो हम स्टेटमेंट जो है ना वो सारी यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट हमने लिखनी है वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हम करवा देंगे। और डॉट 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 स्टेटमेंट एन ब्रेसेस बंद कर देंगे, और वाइल और उसके बाद कंडीशन और एंड पे सेमीकोलन हम लगा देंगे। मीन के ये जो लूप है ये अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये एक दफ़ा लूज लाजमी चलेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है ना वो बाद में आती है। तो इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखते हैं। ऊपर से आए डू से, यानी कि बॉडी ऑफ द डू वाइल के अंदर जब आएंगे तो कोड ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद कंडीशन को हम चेक करवाएंगे। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा फिर हम कोड ब्लॉक पे चले जाएंगे और फिर कंडीशन चेक करवाते रहेंगे। उस वक्त तक हमारा लूप ये चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसको फ्लो चार्ट को दोबारा देखते हैं। मीन के डू से अंदर आए स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद हम कंडीशन चेक कराएंगे। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो दोबारा फिर हम लूप के स्टार्ट में डू पे चले जाएंगे। एक प्रोग्राम देखते हैं इसके अंदर। जैसे ये मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर सिचुएशन ये है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें जो राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट 1 to 10 नंबर यूजिंग डू वाइल लूप। आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर जो है ना वो प्रिंट हों यूजिंग डू वाइल लूप। हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसको वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी, डू का कीवर्ड हम लगा देंगे, उसके बाद हमारी बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंट एफ के अंदर हम एन की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, उसके बाद एन की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करा देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे हम कंडीशन चेक करवा देंगे। पहले टाइम यानी फर्स्ट टाइम जब हमारा ये लूप चलेगा तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। पहले इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें जी, आपकी वैल्यू जो है ना 1 to 10 जो है ना वो प्रिंट हो गई है। तो अगर यही इसी वैल्यू को अगर हमने वाइल लूप के थ्रू कराना हो तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरह हो जाएगा। कंडीशन पहले आ जाएगी और प्रिंट एफ फंक्शन। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी बदल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक उसकी वैल्यू 1 से छोटी ना हो। तो ये कंडीशन 1 है, सॉरी n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, 1 इज़ लेस दैन 1। तो स्टार्ट में ही हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा लूप जो है ना वो एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट यही काम अगर हम डू वाइल लूप के अंदर कर देते हैं तो हमारा लूप जो है ना वो एटलीस्ट 1 टाइम लाजमी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें, तो ये थोड़ा सा इसमें डू वाइल में फ़र्क होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है। तो अब कुछ इस तरह से है कि हम एक कुछ सिनेरियो देखते हैं कि हम कहते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि जो क्या करे, हमें टेबल शो करे, किसी भी नंबर का टेबल शो करे।
हम कोई नंबर जो है ना उसको दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे टी फॉर टेबल, प्रिंट एफ एंटर टेबल नंबर, टेबल का नंबर जो है ना हम प्रिंट कराते हैं। स्कैन एफ, यहाँ पे परसेंटेज डी आ जाएगा, कॉमा डाल के हम यहाँ पे एंड परसेंट साइन टी को यहाँ कर देंगे। ठीक होगा जी। उसके बाद हम कहते हैं जी लूप चला दिया, n इज़ इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब ये हमारी लूप चले तो प्रिंट एफ के अंदर जो है ना वो कुछ वैल्यू इस तरह शो हों, परसेंटेज डी, दोबारा फिर हम यहाँ पे परसेंटेज डी लिख देते हैं और यहाँ पे फिर परसेंटेज डी एक दफ़ा फिर प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे डबल कोट को बंद कर देते हैं। तो ये पहली वैल्यू जो है ना हम कहते हैं कि वो आ जाएगी टेबल की आ जाएगी। दूसरी वैल्यू जो है ना हम चाहते हैं कि वो मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन आ जाए। फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए। और यहाँ पे आप देखें हम यहाँ पे टी को शो कर देते हैं, कॉमा हम एन को शो कर देते हैं, कॉमा टी मल्टीप्लाई बाय एन को शो कर देते हैं और यहाँ पे हम स्लैश एन को लिख देते हैं। तो इसको रन करते हैं। मैं कहता हूँ जी 5, तो 5 सॉरी हम ये चाहते हैं कि ये टेबल जो है ना हमारा 10 टाइम एग्जीक्यूट हो। तो इसको दोबारा रन करते हैं। 6 दे दी वैल्यू, तो ये देखें हमारा 6 का जो है ना वो चल गया टेबल। ठीक, यानी कि हम चाहते हैं 10 टाइम चलना चाहिए, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन भी डाल देंगे। दोबारा इसको रन कराते हैं। रन कराया तो यहाँ पे मैं टेबल नेम देता हूँ, टेबल नंबर दिया, तो ये देखें इसका टेबल जो है ना वो 10 टाइम एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चाहते हैं कि बग़ैर प्रोग्राम से बाहर जाए हुए या हम आउटपुट से बाहर जाए हुए हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम जो है ना ये इसी तरह चलता रहे। तो अब ये होती है थोड़ी सी सिचुएशन डू वाइल लूप की। मीन के इसमें क्या होता है कि कंडीशन बाद में होती है और हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं डू का कीवर्ड पहले आ जाएगा। तो इसमें और वाइल लूप में फ़र्क ये होता है कि डू वाइल का लूप अगर हमारी कंडीशन स्टार्ट में भी फॉल्स हो जाए तो ये कम से कम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप जो है ना वो कमेंट्स में लाजमी डाल दीजिएगा। तो ख़त्म करते हैं इसको। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।